वालेकुम। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है टिपिकल एंड एटिपिकल रिब्स। ये रिब्स की वो वाली डिवीजन है जो ऑन द बिहाफ ऑफ देयर स्ट्रक्चर्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, टिपिकल रिब्स जो होते हैं वो अमूमन लॉन्ग होते हैं और सिमिलर इन स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, एटिपिकल का मतलब ये है कि इट इज नॉट इन सिमिलर इन स्ट्रक्चर्स और दे आर यूजुअली स्मॉल इन साइज एज कम्पेयर टू द टिपिकल रिब। शेप के लिहाज से अगर देखें तो टिपिकल रिब कर्व्ड होते हैं, ज़्यादा ट्विस्टेड होते हैं। ठीक है, और फ्लैट बोन है। और इसी तरीके से अगर आप एटिपिकल को देखें तो वो फ्लैटेंड बोन होती हैं बट फ्रॉम अबव डाउनवर्ड होती हैं ये। ठीक है, तो अगर आप स्ट्रक्चर देखें एक कॉमन रिब का स्ट्रक्चर तो उसके दो एंड्स होते हैं। एक उसका पोस्टीरियर एंड होता है जो कि वर्टिब्रा के साथ अटैच होता है और एक इंटीरियर एंड होता है जो कि स्टर्नम के साथ अटैच होता है। ठीक है, पोस्टीरियर एंड के अंदर जो होते हैं रिब्स के कुछ और जो पार्ट्स हैं उनमें हेड होता है, नेक होता है, ट्यूबरकल होता है। ठीक है, और बाकी ट्यूबरकल के बाद सारी बॉडी ऑफ शाफ्ट स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो यही बात आपके उसमें भी होती है टिपिकल रिब में कि इसका पोस्टीरियर एंड पे हेड, नेक, ट्यूबरकल मिलेगा आपको, पूरी शाफ्ट स्टार्ट हो जाती है। और एंटीरियर एंड पे कोस्टल कार्टिलेज के साथ लिंक होकर वो फिर स्टर्नम के साथ लिंक हो जाती है। ठीक है, तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर दोनों में पोस्टीरियर और एंटीरियर एंड मौजूद है। ठीक है, फर्क कहाँ आता है? फर्क आता है फैसेट्स में, इसके सुपीरियर और इंफीरियर बॉर्डर्स में फर्क आता है कि इसके अंदरूनी जो इनर बॉर्डर है, इनर कर्व है और आउटर कर्व है, उसके अंदर कोई डिफरेंसेस की वजह से इनकी स्ट्रक्चर्स चेंज हो जाते हैं। अब एटिपिकल रिब्स को आप देख सकते हैं, जैसे कि हमने कहा कि सिमिलर स्ट्रक्चर में नहीं होते, तो एटिपिकल रिब में अमूमी तौर पर फर्स्ट रिब और आखिरी 11-12 रिब्स शामिल होती हैं। ठीक है, तो 11-12 रिब्स तो आप देखें तो उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है और फर्स्ट रिब का स्ट्रक्चर ये है। तो ये तो अपने मतलब कि अपीयरेंस में भी सेम नहीं है, तो इस बिहाफ पर हम इनको एटिपिकल रिब कहते हैं। और क्या डिफरेंस है? और ये डिफरेंस है कि इसके अंदर दो फैसेट्स होते हैं टिपिकल रिब के अंदर, यानी 2 लॉक्स होते हैं, दो जगह जाके अटैचमेंट शो करता है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ सिंगल फैसेट होता है कि सिंगल अटैचमेंट शो करेगा कहीं पर भी जाके। अब आपको मैं बताऊं तो पोस्टीरियर एंड जो है वो टिपिकल एटिपिकल रिब के अंदर भी होता है। ठीक है, और उसके वही फीचर्स हैं, हेड, नेक एंड ट्यूबरकल, बस फैसेट में फर्क आ जाता है कि फैसेट इसके पास 2 होते हैं और उसके पास एक फैसेट होता है। द मेजर डिफरेंस जहां पर आता है वो सर्फेसेज हैं, सर्फेसेज कहते हैं या बॉर्डर्स कहते हैं, ये चीज़ों में फर्क आता है। जो अपना टिपिकल रिब का जो सर्फेसेज है उसको अगर आप देखें, जनरलाइज करें, जो कि सुपीरियर बॉर्डर जो कि आउटर बॉर्डर है। ठीक है, आउटर बॉर्डर कौन सा होगा? और इंफीरियर बॉर्डर जो कि इनर बॉर्डर है। मैं दिखाती हूँ आपको वो क्या चीज़। रिब का जो अंदरूनी पार्ट होता है वो उसका इंफीरियर बॉर्डर होता है। ये जो अंदर से कर्व आ रहा है ये इंफीरियर बॉर्डर होता है। अब आप जान सकते हैं, अब आप देख सकते हैं कि जो हमारी टिपिकल रिब होगी वो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी इंफीरियर लिहाज से, क्योंकि यहाँ से कोस्टल ग्रूव गुजर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से जो आउटर बॉर्डर होता है वो उसको सुपीरियर बॉर्डर कहते हैं। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस है जो कि दोनों में आकर होंगे। इसी तरीके से मेजर स्ट्रक्चर्स कुछ यहाँ से भी गुजरा करेंगे इंफीरियर बॉर्डर में से, ठीक है, या सुपीरियर बॉर्डर में से, तो वो हम आगे देखते हैं, जनरलाइज करते हैं। ओके, अगर सुपीरियर बॉर्डर देखें तो उसकी जो कुछ सिमेट्री है वो स्मूथ और राउंड होती है। ठीक है, यानी जो आउटर मोस्ट बॉर्डर है अगर वो शार्प हो जाएगा तो जो उसके साथ वाले ऑर्गन है उसमें पिंच होने लगेगा। ठीक है, और इंफीरियर बॉर्डर जो होता है वो शार्प और थिन होता है। ये इसकी कहते हैं कि एक शेप है इसकी। नाउ इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो उसका आउटर बॉर्डर जो होता है वो रफ होता है। ठीक है, रफी होता है और इसका स्मूथ होता है, इसका ऑपोजिट है। ठीक है, इंफीरियर बॉर्डर जो कि इसका इनर मोस्ट बॉर्डर है वो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। इसी तरीके से इसके अंदर भी इंफीरियर बॉर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ से कोस्टल ग्रूव गुजरता है। ठीक है, जो कि हमारी मेजर वेसल्स और नर्व्स जो है ना उसको रिब्स के थ्रू पास करवाता है, इसलिए इसका इंफीरियर यानी अंदरूनी बॉर्डर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से इसके भी इंफीरियर बॉर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक मसल अटैच होती है जिसका नाम है स्क्लेनिस एंटीरियर मसल। उस मसल के एंटीरियर और उस मसल के पोस्टीरियर हमारी एक आर्टरी, वेन और वेसल्स का सिस्टम गुजरता है, जिसे हम कहते हैं सबक्लेवियन वेन, जो कि एंटीरियर होती है उस मसल के, या फिर आप कह सकते हैं इंफीरियर पोर्शन ऑफ बॉर्डर ऑफ रिब्स के जो है स्केलेनस मसल के एंटीरियर जो वेन गुजरती है वो सबक्लेवियन वेन है। वेन के बिल्कुल पीछे आर्टरी होती है और आर्टरी के बिल्कुल ही पीछे जो है वो आप कहते हैं कि लोअर ट्रंक ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस, जिसे आप ब्लड वेसल्स का बंच भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका भी इंफीरियर पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी इंफीरियर पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इस लिहाज से कि यहाँ से कोस्टल ग्रूव की जो है ना वो अकोमोडेशन और पैसेज है, और इधर से जो है सब क्लेवियन आर्टरी, सब क्लेवियन वेन और ब्रेकियल प्लेक्सस की जो है ना गुजर बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जितना भी केस है ना ये फर्स्ट ट्रिप की इंपॉर्टेंस भी है, क्योंकि ये वाला जो केस है वो सिर्फ फर्स्ट ट्रिप के केस में होता है टिपिकल रे में, क्योंकि ब्रेकियल प्लेक्सस हमें फर्स्ट ट्रिप पे मिलता है, नॉट ऑन 11-12, ये सब रिप्स के लिए नहीं है। तो ये में आप कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ इंफीरियर बॉर्डर ऑफ एटिपिकल रिब इन केस ऑफ फर्स्ट रिब, या फिर आप कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ फर्स्ट रिब वो यूं है। ठीक है, तो अगर ब्रेकियल प्लेक्सस हमारा जो है वो प्रेस होने लगे या वो सही से फंक्शन ना करे तो हमारी दोनों अपर आर्म की जो ब्लड सप्लाई है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। ठीक है, अब आ जाती है कि टिपिकल रिब्स के अंदर कौन कौन सी एग्जांपल आती हैं। 2 से लेकर 9 तक जितनी रिब्स हैं वो टिपिकल रिब के अंदर फॉल करती हैं। ठीक है, अब 2 के बाद जो 9 की जो रिब है उसका कहते हैं कि आपने अगर बकिया रिब्स जो बची जिसमें फर्स्ट रिब बच गई, 10, 11 एंड 12 बच गई। ठीक है, तो फर्स्ट रिब जो है वो आपको मैंने बता चुकी हूँ कि ब्रेकियल प्लेक्सस की वजह से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका इंफीरियर मार्जिन उस रिब का। ठीक है, तो जो वो शॉर्टेस्ट होती है, नो ग्रूव होता है उसके अंदर, ग्रूव इसमें होते ही नहीं है, कोस्टल ग्रूव्स टाइप की कोई चीज़ नहीं है टिपिकल रिब में। ठीक है, अच्छा, अगर आप सेकंड और फर्स्ट रिब के अंदर जो है ना डिफरेंशिएशन करेंगे, कुछ टेक्स्ट जो है ना फर्स्ट रिब को, सेकंड रिब को भी जो है वो टिपिकल रिब के अंदर काउंट करते हैं, और कुछ टेक्स्ट जो है वो फर्स्ट ट्रिप के अंदर भी काउंट करते हैं, मतलब टिपिकल भी कहते हैं, एटिपिकल भी कहते हैं उसको। ठीक है, और शॉर्टर बट रिजेंबल्स, अब जो आपका 10, 11, 12 रिब्स है ना, तो वो उन रिब्स के अंदर जो है आप कह सकते हो कि शॉर्टर होती हैं। अगर आप 10वीं रिब को देखोगे तो आप टिपिकल और एटिपिकल रिब में जो है फर्क नहीं कर पाओगे, लेकिन एक ऐसी जगह है जहां से फर्क हो जाएगा, और वो पॉइंट है आपका फैसेट का पॉइंट। जो टिपिकल रिब होगी उसके पास 2 लॉक्स वाले फैसेट होंगे, और जहाँ के आप अगर देखेंगे एटिपिकल वाली रिब जो होगी उसके पास सिर्फ एक साइड ऑफ अटैचमेंट, एक फैसेट होगा। तो इस तरीके से आप कंफ्यूजन से बच जाएंगे, किसकी? रिब्स की कंफ्यूजन से, जो कि आपको 10th रिब के अंदर खास तौर पे होती है। ठीक है, अब आ जाती है 11th रिब और 12th रिब। 11th और 12th रिब को मतलब रिकॉग्नाइज करना इतना आसान है क्योंकि इसके अंदर एंटीरियर अटैचमेंट वाली कोई चीज़ ही नहीं होती। ठीक है, तो एंटीरियर वाली चीज़ इसलिए नहीं है क्योंकि वो सारी रिब्स जो है वो पीछे मसल्स में जाके, एब्डोमेन की डीप मसल्स में जाके इम्बेड हुई होती हैं। सो गाइज, दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। होप आपको समझ
में आ गई होगी। जो ये सेकंड रिप के मुतालिक जो मतलब कि टेक्स्ट के अंदर जो क्यूरी है वो कभी कहते हैं कि वो टिपिकल रिप भी है और कभी कहा जाता है कि वो एटिपिकल रिप भी है। तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर इस पर कमेंट करके बताइएगा कि क्या एक्यूरेसी है इस बात के अंदर।